बिज़नेस कैपिटल को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस माइंड में आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उस पर डिस्कशन हो रही थी क्योंकि एफबीआई की तरफ से 7 मार्च को एक ऐसा इशू किया गया था जिसके मुताबिक तमाम वो लोग जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए लाजमी करार दिया गया था कि वो अपनी बिज़नेस की रिटर्न के साथ साथ जो मंथली सेल टैक्स की रिटर्न है उसके साथ साथ बैलेंस शीट को अपडेट करेंगे। अब उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, इसके हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो सुने भी, इसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर भी डिस्कस किए, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन चली। तो फिर अभी भी एक पॉइंट जो था वो गर्दिश कर रहा था हर दफ़ा कि बिज़नेस कैपिटल कैसे जो है वो मेंटेन किया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो एसआर के अंदर जो एक शिक थी वो थी कि आप अपना बिज़नेस के कैपिटल का 5 टाइम तक अगर आप सेल करते हैं या उससे ज़्यादा सेल करते हैं तो आपको पहले कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो अब इसकी क्लियरिटी कर दी गई है कि बिज़नेस कैपिटल जो है वो कैसे डिफ़ाइन होगा, किस किस चीज़ को मिला के डिफ़ाइन होगा, क्योंकि होता ये था कि ज़्यादातर लोग जो हैं उनका बिज़नेस चल रहा होता था क्रेडिट पे। अब जो कैपिटल था, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि माल वो उधार उठाते थे मार्केट से और आगे जो है ना वो दे देते थे माल, जैसे उधर से पैसे आते थे तो उसको कवर करते थे और बिज़नेस का कैपिटल उन्होंने सेट ही नहीं किया हुआ था, या जिसने बिज़नेस का कैपिटल सेट भी किया तो उसने एक बड़ी छोटी और थोड़ी लिमिट जो है वो सेट की होती थी। तो इस चीज़ को कैसे जो है ना कवर अप किया जाए कि अगर देखें अगर बिज़नेस का कैपिटल नहीं है या बिज़नेस का कैपिटल थोड़ी अमाउंट रखी गई है तो फिर जो वो अब पॉइंट है कि आप अपने बिज़नेस के कैपिटल का 5 टाइम से ज़्यादा सेल आउट नहीं कर सकते, तो फिर उसको कैसे मीट किया जाए, उसके जो है ना वो किस तरह से उसके वो कमिश्नर के अप्रूवल से बचा जाए। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कल 7 मई 2024 को एफबीआई की तरफ से एक और एसआरओ इशू किया गया जिसे SRO 44 का नाम दिया गया, और आज के डिस्कशन के टॉपिक में हम इसी को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, डिस्कशन का टॉपिक आपने नोट फरमा लिया होगा कि हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बिज़नेस कैपिटल के हवाले से, कि हमने जो मंथली बैलेंस शीट ऐड करनी है उसके अंदर हमने बिज़नेस कैपिटल कैसे मेंशन करना है, किस चीज़ को मिला के करना है। एफबीआई की तरफ से SRO 644 के अंदर इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है कि अब आप अपना बिज़नेस का कैपिटल जो है उसको, बिज़नेस के कैपिटल को किस किस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा। एक तो आपका जो ऑथराइज कैपिटल है उसको भी बिज़नेस कैपिटल कंसीडर किया जाएगा, उसके अलावा जो आपके क्रेडिटर हैं, जिनको जो आपके पेबल हैं, जिनको भी आपने पे करना है, तो इन दो चीज़ों को मिला के भी, ये दो चीज़ें मिला के आपका बिज़नेस कैपिटल बनेगी। क्योंकि जो लोग कैश पे चल रहे हैं या जिनका बिज़नेस का कैपिटल ऑलरेडी ठीक है उनको तो मसला कोई नहीं, लेकिन जो लोग क्रेडिट पे चल रहे हैं उनके लिए मसला था कि वो उधार पे माल उठाते थे, आगे सेल करते थे, जब पैसे आते थे तो जिससे माल उठाया उसको पेमेंट कर देते थे, तो इसमें बिज़नेस कैपिटल सेट नहीं होता था। तो फिर वो जो एफबीआई की जो शिक थी कि आप 5 टाइम तक सेल नहीं कर सकते, उसके लिए अगर करते हैं तो आपने बिज़नेस के कैपिटल का तो फिर आपको कमिश्नर अप्रूवल है। तो अब उस कमिश्नर अप्रूवल से बचने के लिए आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, जब आप अपनी बैलेंस शीट की फाइलिंग करेंगे, बैलेंस शीट आप अटैच करेंगे तो उसके अंदर आप जो अपने क्रेडिटर्स और अपने जो कैपिटल है इन दोनों को मिला के आपका बिज़नेस कैपिटल जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो अब जितने भी ये क्वेश्चन थे उन सबको क्लियर कर दिया गया है एफबीआई की तरफ से। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि कुछ लोगों का माइंडसेट ये था, कुछ लोग अभी भी ये कह रहे थे कि जी जो बैलेंस शीट वाली शिक है, जो SRO 350 के अंदर बैलेंस शीट की शिक ऐड की गई थी उसको ओमिट कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफबीआई की तरफ से 7 मार्च को जो SRO इशू हुआ था उसमें ये बताया गया था कि आपने 6 अप्रैल तक अपनी बैलेंस शीट अपडेट करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको अपनी सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए पहले कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। तो फिर हमने देखा कि उसके बाद एक SRO मज़ीद आया 6 मार्च के बाद, ये 6 अप्रैल के बाद एक SRO आया और उस SRO के अंदर एफबीआई ने क्लियरिटी कर दी। और ये जो एक पॉइंट था कि 6 अप्रैल तक फाइलिंग वाला, इस पॉइंट को एफबीआई ने ओमिट किया और एफबीआई ने ये कह दिया कि अब और आपको प्रोफाइल के अंदर जो है वो ऑप्शन दे दी कि आप अपनी बैलेंस शीट ऐड कर सकते हैं। और फिर एफबीआई ने ये कह दिया कि अब आप अपनी बैलेंस शीट प्रोफाइल के अंदर जाके अपडेट कर सकते हैं, वहाँ पे एक लहदा से टैब दे दिया गया
और आप वहाँ पे अपनी जो बैलेंस शीट है उसको अटैच कर सकते हैं, वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और वो जो एक शिक थी कि आपने 6 अप्रैल से पहले करनी है, अगर 6 अप्रैल के बाद करेंगे तो कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उस अप्रूवल को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब आपको कमिश्नर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जस्ट आप जाएँ अपनी प्रोफाइल में, अपने वहाँ पर बैलेंस शीट अटैच करें, और जैसे आप बैलेंस शीट अपनी अटैच करेंगे तो दूसरी साइड पे आपको रिटर्न जो फाइल करने की जो इजाज़त है वो मिल जाएगी, आपको अलाउ हो जाएगा कि आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब ये एक पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद फिर अगला ये पॉइंट था कि बिज़नेस कैपिटल को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे थे कि जी बिज़नेस कैपिटल कैसे क्लियरिटी की जाए, क्योंकि जो 5 टाइम वाला जो मसला था कि आप अपने कैपिटल का 5 टाइम तक सेल नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो इससे ज़्यादा करते हैं तो आपको कमिश्नर अप्रूवल की ज़रूरत है। तो अब 7 मई को उस चीज़ के लिए भी एक SR इशू किया गया है, SR नंबर 644, और उसके अंदर ये क्लियरिटी कर दी गई है कि अगर आपके क्रेडिटर हैं और आपका कुछ कैपिटल भी है बिजनेस का, तो आप उनका कैपिटल उन दोनों का मिला कर टोटल जो अमाउंट बनेगी उसको कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि लोगों का जो क्रेडिट पे बिजनेस चल रहा था वो लोग तो चाहते थे, वो लोग तो अपना कैपिटल सेट ही नहीं करते थे, उनका क्रेडिट का काम था, इधर से जो है माल उठाया आगे बेचा, उधर से पैसे आए तो उसको वापस पैसे दे दिए। तो अब इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है। अब आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल प्लस आपके क्रेडिटर्स जिनको आपने अभी पे करने हैं, पेएबल हैं जो आपके, इन दोनों को मिला के आपका टोटल कैपिटल जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी और इस SR की भी समझ आ गई होगी, और आपके माइंड में जो बैलेंस शीट को लेके डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। और एक पॉइंट आपका ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो लोग कह रहे थे कि जी बैलेंस शीट की शिक ख़त्म हो चुकी है और बैलेंस शीट अगर ये अटैच करेंगे तो FBI का काम नहीं चल सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। FBI ने बैलेंस शीट को ख़त्म नहीं किया, उसको जो है वो ओमिट नहीं किया, बल्कि वो आपने फाइल करनी ही करनी है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो है वो अमेंडमेंट कर दी गई है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं, डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चंस उठ रहे थे उनके आंसर दे दिए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।